श्री नीतीश कुमार जी ने इसी धरती से, जयप्रकाश नारायण जी की धरती से ये कहते हैं कि तत्काल यहाँ से लेकर के गोदना तक, रिबिलगंज तक पुल बनाया जाएगा, वो भी पक्की पुल, लेकिन अभी तक उसका कोई कार्य नहीं हुआ। का मतलब क्या? सारण में ही एक पुल बन रहा है, 3 से 4 साल से ओवर ब्रिज बन रहा है, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ, जो कि 30 से 40 वर्ष पहले बन जाना चाहिए था। वो आज क्या नाम हुआ भैया आपको? मेरा नाम अभिषेक कुमार अमृत हुआ, मैं भी न्यूज रिपोर्टर से हूँ, जनता तक न्यूज है। बताइए, सबसे पहले तो आपको जेपी की धरती और मेरे स्टाफ डेरा गांव में आपका स्वागत है। बताइए, सवाल क्या है? आप यहीं के रहने वाले हैं, सारण के ही रहने वाले हैं? सारण का ही रहने वाला। तो आप बताइए कि जयप्रकाश नारायण जी के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, इनको बारे में, आप जब यहाँ पे के रहने वाले हैं? जयप्रकाश नारायण जी स्टाफ डेरा सारण के रहने वाले थे, और जयप्रकाश नारायण जी एक महापुरुष थे। मतलब महापुरुष क्या, यदि स्टाफ डेरा वासियों के लिए कहा जाए तो भगवान से कम नहीं था। ये तो हकीकत बात है। स्टाफ डेरा ही नहीं, उन्होंने तमाम ऐसे मजदूर मेहनत कश के लिए ऐसे काम करके गए हैं जो कि इसमें इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखित थे। इन्हीं का जन्मदाता लालू यादव जी हुए, इन्हीं के जन्मदाता नीतीश कुमार जी हुए, इन्हीं के जन्मदाता वो क्या कहते हैं रामविलास पासवान जी हुए, जो भी है इन्हीं का जन्मदाता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जब इनके गांव में आए हैं तो इनको गांव में हम देख रहे हैं कि अंधेरा छाया हुआ है। इनके जो जहाँ पे इनको कार्यालय है वो एकदम अंधेरा छाया हुआ है। इनके परिवार है या नहीं है? इनके परिवार तो नहीं है, क्योंकि पति पत्नी दो हुए, जहाँ तक हमको जानकारी है, जानकारी के मुताबिक हम बताएं तो इनकी पत्नी थी प्रभावती देवी, और इनके संतान नहीं हुए। ऐसा नहीं कि वो नपुंसक थे, बहुत सारे लोग इस प्रकार की भावना रखते हैं और सोचते हैं उनके बारे में, एक महापुरुष के बारे में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग संतान उत्पत्ति की भावना उन लोगों के अंदर नहीं थी। और लालू यादव की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने जीवन काल में जो करना चाहिए था वो अपने अनुसार किए, लेकिन हम लोगों के अनुसार उस प्रकार के काम नहीं हुआ जो होना चाहिए। अब हम आपको बता दें कि सारण में ही एक पुल बन रहा है, 3 से 4 साल से ओवर ब्रिज बन रहा है, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ, जो कि 30 से 40 वर्ष पहले बन जाना चाहिए था। वो आज 30 से 40 वर्ष के बाद बन रहा है। और इतना ही नहीं, श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहते हुए तक काम किए हैं, ऐसा नहीं कि उनको नकारा जा सकता है। उन्हीं का जो ये प्रभावती है पुस्तकालय, उन्हीं का बनाया हुआ है। लेकिन दुख ये बात है कि श्री नीतीश कुमार जी ने इसी धरती से, जयप्रकाश नारायण जी की धरती से ये कहते हैं कि तत्काल यहाँ से लेकर के गोदना तक, रिबिलगंज तक पुल बनाया जाएगा, वो भी पक्की पुल, लेकिन अभी तक उसका कोई कार्य नहीं हुआ। का मतलब क्या होता है? यहाँ से जाएंगे और तुरंत इस पे काम करना चालू कर देंगे, लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं किए। हाँ, डीएम भी थे, लेकिन डीएम थे और डीएम सुने भी, और इस पे कोई काम नहीं। ये एक तरह से कहा जाए तो चुनाव के समय में उन्होंने इस प्रकार की वचन दिया था और उनको चुनाव का राजनीतिक लाभ हुआ, उसके बाद वो बदल गए। ये प्रशांत किशोर जी भी है से यात्रा चालू कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी है से यात्रा चालू किए थे, तो क्या लगता है कि इस बार बिहार में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है? प्रशांत किशोर जी बहुत बड़ा टक्कर देंगे बीजेपी और इंडिया गठबंधन के, महागठबंधन के। पत्रकार महोदय, आपने ये सवाल किया तो मैं आपको फिर से धन्यवाद दे रहा हूँ, इसलिए कि बहुत सटीक सवाल किया। क्योंकि जब भी कोई नई पार्टी बनती है तो उसकी विचारधारा होती है, और वर्तमान की जो सरकार होती है उसके खिलाफ होती है, और जो वर्तमान की सरकार चल रही है कहीं ना कहीं गलत चल रही है, इसलिए नई पार्टी प्रशांत किशोर पांडे जी को बनानी पड़ी, और बना करके लोगों को जोड़ना पड़ रहा है और बताना पड़ रहा है कि बिहार में बेरोजगारी है और बिहार में कंपनियों की कमी है। कहीं ना कहीं इस स्थिति को प्रशांत किशोर पांडे जी ने समझा और लोगों को जोड़ने का काम किया, तो मैं प्रशांत किशोर पांडे जी को धन्यवाद देता हूं इसके लिए, और आपको भी धन्यवाद जो सवाल पूछे। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जी इस बार बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देंगे और जीत जाएंगे?
बिल्कुल लगता है, इसलिए कि जिस प्रकार से इनकी कार्य करने की शैली है और शिक्षा के क्षेत्र में भी लोगों को, खास करके बच्चों को समझा रहे हैं कि आप इस फील्ड में आइए। यहाँ तक कि यूट्यूब के भी दुनिया में, पत्रकारिता के भी दुनिया में इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। लड़कों को जागरूक करके समझाया, उनको शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की। तमाम ऐसे फील्ड है इन्होंने काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के काम कर रहे हैं तो आगे वाले दिनों में ये जरूर जनता के दिलों में राज करेंगे। आगे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि बिहार में ही हम रोजगार दिलवाएंगे, बिहार के जनता को दूसरे राज्य में काम करने नहीं देंगे। हमें वादा करते हैं, हमें चैलेंज करते हैं। क्या आप इस पर बोल सकते हैं? यही तो विशेष मुद्दा है, यही तो मुख्य मुद्दा है। मैंने तो आपसे पहले ही बोला कि वर्तमान जो सरकार चल रही है, वर्तमान सरकार के यदि खिलाफ कोई नई पार्टी बन रही है तो कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार में कमी है। और ये रोजगार के देने की बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिहार के लिए तो बहुत बढ़िया की बात है। क्योंकि बिहार में जिस प्रकार के जनसंख्या घनत्व है, जिस प्रकार से भुखमरी है, तो कंपनी यदि ये खोलते हैं और कंपनियों को अपने यहाँ बुलाते हैं तो जो बिहार से दुबई, चाइना, तमाम विदेशों में एवं अन्य राज्यों, गुजरात, बेंगलोर, यहाँ के लड़के जाते हैं।